अच्छा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हम पहले एडिशन के लिए प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर बाद में जाएंगे हम मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो एडिशन के लिए फर्स्ट नंबर पे है कौन सा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से क्या मुराद है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास दो नंबर्स हैं जिसको मैं ए कह लेता हूँ और प्लस बी कह लेता हूँ। अगर ए और बी को हम प्लस कर लें तो वो बराबर होगा बी प्लस ए के। इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर में हम कम्प्लेक्स नंबर को किस से डिनोट करते हैं, जेड से। तो Z1 प्लस Z2 हमारे पास बराबर होगा किसके, जब हम Z2 को प्लस करेंगे किसके साथ, Z1 के साथ। ठीक है, Z1 हमारे पास कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 - 3 आयोटा कह लो Z1। Z2 हमारे पास मिसाल के तौर पर 2 + 4 आयोटा कह लो। ठीक है, इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास अगर Z1 को Z2 के साथ प्लस करेंगे तो बराबर होगा किसके, Z2 और Z1 के बराबर होगा। या मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि Z1 की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस जस्ट मैं एक रियल नंबर ले लेता हूँ, कम्प्लेक्स नंबर नहीं, जस्ट रियल नंबर। कम्प्लेक्स नंबर तो आगे जारी बात है, फिर हम उसको प्लस करेंगे, लेकिन ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो Z2 को मैं कह लेता हूँ 3। ठीक है, अब Z2 की वैल्यू मैंने 3 कही थी, तो यहाँ पर मैं 3 ले लेता हूँ, प्लस Z1 की वैल्यू क्या थी, मैंने यहाँ पर उसको 2 कहा था, 2। तो 3 + 2 + 3 क्या आता है, 5। और यहाँ पर भी 3 + 2 क्या आता है, 5। और हमारे पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। तो जब इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करती हैं, होल्ड करती हैं। और अगर इक्वल ना है तो डज नॉट होल्ड। ओके, हमारे पास जो दूसरा है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास, इसको मैं ज़रा कैंसिल कर लेता हूँ, हमारे पास Z1 है, इसको हमने प्लस कर लिया Z2 के साथ, फिर हमने प्लस कर लिया Z3 के साथ। ये बराबर होगा किसके, Z1 के प्लस Z2 के प्लस Z3 के। अब यहाँ पर फ़र्क क्या होगा, फ़र्क ये होगा कि Z1 और Z2 और Z3 जो हैं, इसको पहले हम प्लस करेंगे इन वालों को। ठीक है, फिर बाद में Z1 के साथ इसको हम प्लस करेंगे, जो बराबर होगा किसके, कि हम पहले Z1 और Z2 को प्लस करें, इन दोनों को पहले प्लस करें, फिर बाद में Z3 को प्लस करें। इनसे जो नंबर आएगा वो हमारे पास इक्वल होगा। कैसे, अगेन हम जो है ना, इस तरह के कम्प्लेक्स नंबर के बजाय मैं फ़िलहाल एक रियल नंबर ले लेता हूँ कि Z1 हमारे पास 2 हो गया। ठीक है, Z2 हमारे पास मिसाल के तौर पर 3 हो गया, और Z3 हमारे पास मिसाल के तौर पर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर Z1 क्या था, 2, अगेन 2 लेंगे, प्लस Z2 क्या था, 3 था। ओके, और प्लस अगेन हमारे पास Z3 क्या था, 1 था। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, फिर बाद में जाएंगे किस तक, रियल नंबर तक। तो 2 + 3 + 1 क्या आता है, 4 इज इक्वल टू 2 + 3 क्या आता है, 5 + 1। अब देख लो यहाँ पर 2 4 आया है, लेकिन फिर 5 और 1 आया है, लेकिन जब हम इसको प्लस करेंगे 2 + 4 तो क्या आता है, 6, और 5 + 1 को आता है 6। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, इक्वल आ गया। तो हम कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, होल्ड करती हैं। यानी बराबर आ गए तो ठीक है, अगर बराबर नहीं है, मिसाल के तौर पर यहाँ 6 के बजाय 7 आ गया था, तो हम कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो कैसे, वहाँ पर हमने एडिशन पढ़ा था, वो हमने प्लस किया था, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 और Z2 को, और देखेंगे कि क्या ये बराबर हैं Z2 × Z3, Z2 × क्या, Z1, सॉरी मैं Z2 × Z1 के बराबर होगा या नहीं होगा। अगेन मैंने कहा कि Z1 अगर मिसाल के तौर पर 2 + 4 आयोटा हो, और Z2 हमारे पास
Z3+1 आयोटा हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अपनी आसानी के लिए मैं जस्ट एक रियल सिंपल नंबर ले लेता हूँ कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कहूँ कि Z1 की कुछ खास वैल्यू है जो है 2 कर लो, Z2 की वैल्यू 3 कर लो। यहाँ पर Z2 की वैल्यू क्या थी 3 और Z1 की वैल्यू क्या थी 2, ठीक हो गया। तो अगर हमें मल्टीप्लाई कर लूँ इन दोनों को, ठीक है, तो 2 3 ज़र क्या आता है 6 आता है, 3 2 ज़र क्या आता है 6 आता है। यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अगर हम इनको भी मल्टीप्लाई कर लें तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ चीज़ हमारे पास दोनों बराबर लाजमी आएंगी। ओके, इसके बाद हमें कहा गया है कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से क्या मुराद है कि अगर मैं Z1 को मल्टीप्लाई करूँ किसके साथ Z2 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करूँ मैं किसके साथ Z3 के साथ, तो ये बराबर होगा। अगर मैं Z1 को मल्टीप्लाई करूँ Z2 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करूँ किसके साथ Z3 के साथ, अब फ़र्क क्या होगा, दोबारा मैंने कहा कि फ़र्क क्या होना चाहिए, इधर ब्रैकेट का फ़र्क होना चाहिए। इधर हम Z1 Z2 और Z3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसको हम फिर Z1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर अगले सेट पर पहले हम Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे जो नंबर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ Z3 के साथ। जैसे मैं कह लूँ कि Z1 की वैल्यू मेरे पास अगेन 2 ले लो, ठीक है, Z2 की वैल्यू मेरे पास 4 ले लो, Z3 की वैल्यू मेरे पास क्या ले लो 2 ले लो, इक्वल टू Z1 की वैल्यू क्या थी 2, Z2 की वैल्यू क्या थी 4, Z3 की वैल्यू क्या थी 2। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई, तो मैंने कहा था कि हम पहले ब्रैकेट वालों को लेंगे, ठीक है। जब हम पहले ब्रैकेट वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 2 ज़र क्या आता है 8 इज इक्वल टू 2 4 ज़र क्या आता है 8 मल्टीप्लाई बाय क्या 2 आ गया, ठीक है। ये नंबर हमने ऐसे लिए हैं जैसे जो बिल्कुल सेम नंबर देता है, इसके बजाय यहाँ पर आप 3 ले लो 4 ले लो कुछ भी, ठीक है, 5 ले लो बेशक। तो 2 8 ज़र क्या आता है 16 इज इक्वल टू 8 2 ज़र क्या आता है 16, तो ये हमारे पास क्या हो गया इक्वल आ गया। इसी तरह हम ज़रूरी नहीं है किसी और नंबर के लिए भी ले सकते हैं। Z1 जो कम्प्लेक्स नंबर है 2 + 7 आयोटा कह लो, Z2 जो है ना 5 + 2 आयोटा कह लो, और Z3 हमारे पास 1 + 7 आयोटा कह लो, ठीक है। अब ये आप यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में आप पुट करोगे ना, तो आपके पास लाजमी कोई भी दो नंबर क्या होंगे बराबर आएंगे। अगर ना आए तो मतलब एसोसिएटिव लॉ साबित नहीं है, आपका सवाल बिल्कुल सॉरी आपका जवाब बिल्कुल गलत है, अपने फिर से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, फैलाने वाली प्रॉपर्टी। कैसे, अगर मेरे पास जो Z1 है उसको मैं मल्टीप्लाई करूँ Z2 के साथ, और ये Z2 प्लस है किसके साथ Z3 के साथ, तो ये बराबर होगा किसके, अगर मैं Z1 को मल्टीप्लाई करूँ Z2 के साथ तो क्या हो जाएगा Z1 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा Z2, बीच में प्लस का साइन है तो मैं प्लस लिख लेता हूँ, ठीक है। और अगेन मैं इस पर Z2 को मल्टीप्लाई करूँ Z3 के साथ तो सॉरी Z1 को मल्टीप्लाई करूँ Z3 के साथ, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो ये हमारे पास क्या होगा, हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे, लेट्स से कि हमारे पास जो Z1 है वो बराबर है 2 के, Z2 बराबर है 5 के, Z3 बराबर है किसके 3 के। ये बराबर होना चाहिए किसके, Z1 की वैल्यू क्या है 2, Z2 की वैल्यू क्या है 5, Z1 की वैल्यू क्या है 2, और Z3 की वैल्यू क्या है
3, और इनके दरमियान बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और इन दोनों के दरमियान बीच में प्लस का साइन है। इसी तरह Z1 Z2 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, फिर प्लस का साइन है, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेते हैं इसको। हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 क्या आता है 5 6 7 8 इज इक्वल टू बराबर होगा 2 5 ज़र क्या आता है 10 प्लस 2 3 ज़र क्या आता है 6, 2 8 ज़र क्या आता है 16 इज इक्वल टू 10 प्लस 6 क्या आता है 16। और ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या है, मिसाल के तौर पर मेरे पास Z1 की वैल्यू है जो कि बराबर है 5 - 3 आयोटा की, ठीक है। तो Z1 का सिर्फ Z का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -Z होगा। कैसे, अगर हमें इसका एडिटिव इन्वर्स अगर मालूम करना चाहें तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस नेगेटिव, तो -Z1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 5 - 3 आयोटा के बराबर होगा, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरफ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो -5 -5 और माइनस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस बराबर हो गया किसके 5 प्लस -5 प्लस 3 आयोटा के। तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो क्या है, -5 प्लस 3 आयोटा। इसके बाद जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मामला थोड़ा सा अलग है। जैसे अगर मैं कहूँ Z है तो Z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होना चाहिए, 1/Z। या अगर मैं इसको Z1 कह लूँ, इसको भी Z1 कह लूँ, तो ये कैंसिल होकर हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z पावर -1, इसके नीचे क्या पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास 1 के ही बराबर होगा। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। अगर हमारे पास a + b आयोटा की फॉर्म में कोई वैल्यू मौजूद है या कोई ऑर्डर पेड में हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो फार्मूला है वो होगा a डिवाइडेड बाय a² + b², ठीक है, बीच में माइनस, और b डिवाइडेड बाय a² + b² आयोटा। अगर ऑर्डर पेड फॉर्म में है तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, काम आएगा। तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम अगले पेज पे। एग्जाम्पल है कि अगर हमारे पास जो z की वैल्यू है वो है -2 - 3 आयोटा, तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है, यहाँ पर जो -2 है और -3 है, ये जो -2 है ये हमारे पास a हो गया, और -3 हमारे पास क्या हो गया, b हो गया। या a की वैल्यू में यहाँ पर लिख लेता हूँ -2, और b की वैल्यू में मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, -3। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, फार्मूला था कि a डिवाइडेड बाय a² + b², बीच में माइनस b, और क्या था, a² + b²। तो हम वैल्यूज को पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या है -2, a² की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू है -2 और पावर 2, प्लस b की वैल्यू क्या है -3 और पावर 2। यहाँ पर b का अपना माइनस है, और 3 के साथ यहाँ पर ये b अपना माइनस है, ये वाला, ठीक है। और b का जो वैल्यू है वो क्या है, -3 है, ठीक हो गया। तो इसको मैं हटा देता हूँ। a की वैल्यू क्या है, -2 का पावर 2
प्लस बी की वैल्यू क्या है -3 का पावर 2। तो सॉल्व करते हैं। -2 डिवाइड बाई 2 ज़र क्या आता है 4 प्लस 3 3 ज़र 9 आता है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 ज़र 4 प्लस 3 3 ज़र 9 आता है। ओ सॉरी, यहाँ पर एक और चीज़ थी जो मैं भूल गया, ये क्या था आयोटा। आयोटा यहाँ पर मौजूद है। तो हमारे पास फिर क्या आता है -2 डिवाइड बाई 13 और 3 डिवाइड बाई 13 आयोटा, जो हमारा क्या है आंसर है। ठीक है। अब अगर आप देख लो एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक, वो सारे के सारे हमने जो पीछे क्वेश्चंस किए हैं तो एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, मल्टीप्लिकेशन वाले और एडिशन वाला, वो सारे के सारे आप वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चन है जैसे Z1 प्लस Z2 बार हमारे पास बराबर है किसके, ये बराबर होगा Z1 बार के प्लस Z2 बार के। अब बार हमने कहा था कि मेरे मिसाल के तौर पर 2 - 3 आयोटा है और इस पर बार हो, तो ये हमारे पास 2 + 3 आयोटा के बराबर है, जिसमें साइन चेंज हो जाएगा, बाकी उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप इसको प्लस करोगे। ठीक है। और फिर आप इसको अलग लिखोगे, इसको अलग लिखोगे और इनको प्लस करोगे बीच में। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा मिसाल के तौर पर 5 आ गया, वो बराबर होगा किसके 5 के, या शायद 2 + 3 के बराबर हो। ठीक है। तो फिर भी हमारे पास 5 के बराबर आ जाएगा।